छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर में हुए दो समुदाय में विवाद को लेकर के अब लगातार मामला आगे बढ़ता जा रहा है। वीएचपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ चंद्रशेखर वर्मा जी बातचीत करने के लिए वर्मा जी, ये सबसे पहले जानेंगे ये पूरा मामला क्या है और इसको लेकर क्या कुछ वीएचपी की रणनीति आगे? पूरा मामला तो इतना है कि बेगुनाह भुवनेश्वर साहू का सुनियोजित ढंग से अपने ही गांव में घसीट कर ले जाकर पत्थर से, लाठियों से और खूरा है, खाट का जो खूरा होता है, और धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या की गई। 6 हिंदू घायल हैं, एक पुलिस अधिकारी भी घायल है और वो केवल हिंदू है इसलिए उस पर और हमले किए गए हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में भी जो हत्याओं का दौर जो चल रहा है वो हिंदू ही टारगेट हैं, हिंदू को ही लक्ष्य किया गया है। इसलिए हिंदू समाज को खड़े होना चाहिए इस हत्या के विरोध में। आज भुवनेश्वर की बारी, कल मेरी पारी हो सकती है, इसलिए सब लोग सावधान रहें, सजग रहें, अपने पड़ोसी को पहचानें और ऐसे लोगों को पहचान कर इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बहिष्कार करें। यही इसका एक इलाज अच्छा हो सकता है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है और ये जो मामला है वो आगे बढ़ा और शासन प्रशासन वहाँ 144 धारा लगा दी, कैसे घटना शुरुआत हुई और क्या कुछ आप लोग को जानकारी इस पूरी घटना की? हमको जो जानकारी मिली है, 2 बच्चे हैं विद्यार्थी, वो आपस में किसी विषय को लेकर के विवाद होता है, मारपीट हो जाती है। वो छोटा बच्चा कुलेश्वर साहू करके है, वो अपनी माँ को आकर के शिकायत करता है कि फलाना मुसलमान लड़का मेरे को मार दिया। तो मुसलमान और हिंदुओं के बीच में वहाँ पहले से ही तनाव था, तो हिंदुओं को लगा कि एक बार यदि मुस्लिम लड़के हमको मार दिए तो इसका और आगे कुछ हो सकता है। इसलिए हिंदुओं का भी अपने मोहल्ले में एकत्रीकरण हुआ, विचार किए क्या करना है बचने के लिए, नहीं तो और कुछ गड़बड़ हो सकता है करके। उस बीच में वो जो महिला है, वो महिला अपने बच्चे को लेकर के, कुछ 2-4 महिलाओं को लेकर के उसी मुस्लिम मोहल्ले में उसके घर जाती है कि मेरे बच्चे को आपने क्यों मारा। तो वहाँ पर भी उनको अपमान का सामना करना पड़ता है। उस बीच में ये भुवनेश्वर साहू भी उधर ही गए, तो बहुत लोग चले गए थे, वहाँ पर उनको खींच करके और ले जाते हैं भुवनेश्वर साहू को और वहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में ये जो भुवनेश्वर साहू का जो भाई है वो कहता है कि मेरा भाई कहाँ गया है यहाँ से। वो ढूंढने जाता है, तब तक के देखते हैं कि ये मुसलमान उनको मार दिए हैं। और उस बीच में 5-7 लड़के और जा रहे थे, उन लोगों ने भी और वहाँ पर और उसको लाने की दृष्टि से प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ईंट है और पत्थर है और ऐसे लाठी है, अन्य इससे और हमले करते हैं, इससे इन लोग भी घायल हो जाते हैं। ये घटना है। आपने कहा कि पहले से भी कुछ विवाद चल रहा था, क्या कुछ विवाद था और इसको लेकर आपके संज्ञान में था? लव जिहाद का विवाद है वहाँ। 2-3 महीने पहले एक हिंदू लड़की को ले गए थे, 1 साल पहले एक हिंदू लड़की को और ले गए थे। इसके कारण से वहाँ पर विवाद पहले से था और 3-4 साल पहले ऐसे 5-7, कुल मिलाकर 7 हिंदू लड़कियों का मुसलमानों ने लव जिहाद किया है। इसके कारण से तनाव तो था पहले से। इस पूरे मामले को लेकर वीएचपी प्रदर्शन भी करने जा रही है, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, चक्का जाम करने वाले, ज्ञापन भी सौंपने वाले, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाले और किस तरीके से इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको विरोध आप लोग करेंगे? इस घटना के विरोध में तो हम हिंदू समाज का सशक्तिकरण करना चाहते हैं। हिंदू समाज संगठित हो, हिंदू समाज अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया देना सीखे, तब वो अपनी आत्मसुरक्षा कर सकता है। इसलिए प्रतीक रूप में ये छत्तीसगढ़ बंद है, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा, चक्का जाम कर रहे हैं कि हम अपना रथ रोकेंगे, अपनी गाड़ियां रोकेंगे, और हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं। अब और कोई दूसरी घटना न घटित हो, नहीं तो समाज अपना रास्ता स्वयं और निकालेगा। चंद्रशेखर जी, आपने एक बड़ी बात कहा है कि जिस तरीके से सरकार है वो उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, सरकार ध्यान रही है, एक के बाद एक घटना घटती जा रही है, चाहे कंवर्धा की बात हो, चाहे वो अन्य जिलों की बात हो, बलरामपुर की बात हो, राजनांदगांव की बात हो, तरह तरह की आपने जो जगह है उनको गिनाया है। क्या लगता है सरकार संवेदनशील नहीं है? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, संज्ञान में ला रहे, फिर भी ये घटना घटती जा रही है।
सरकार तो सावधान है और सरकार मुसलमानों के पक्ष में है, सरकार ईसाइयों के पक्ष में है, सरकार हिंदुओं के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये घटना घट रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े प्रमाण में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या मुसलमानों की कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वहाँ पर रामनवमी में कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार से लूटपाट नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहले यही मुलायम सिंह की सरकार में और पूर्व सरकारों में इस प्रकार की हत्या और इस प्रकार से दंगे होते थे, अब नहीं हुआ। शासन प्रशासन जब सख्त होता है और पक्षपात रहित होता है तब निश्चित रूप से वहाँ पर न्याय होती है। यहाँ पर सरकार मुसलमान और ईसाइयों के पक्ष में खड़ी है, इसलिए मुसलमानों का और ईसाइयों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। हाँ, इस सरकार के रहते हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी मानसिकता हिंदू का नहीं है और हिंदू राष्ट्रीय होता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ वीएचपी के चंद्रशेखर वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और ये जो घटना घटित हुआ है उसको लेकर के वीएचपी ने कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, चक्का जाम करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर वीएचपी तत्काल और त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया है। मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश के साथ टीके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।